वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब से बात की है। इस हवाले से इतलात आ रही हैं, खबरें मीडिया पर आई। हमारे साथ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब भी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मियाँ साहब की तबीयत के हवाले से, मरियम नवाज़ की नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूदगी के हवाले से क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात हुई है और क्या वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है? एक तो वजीर आजम साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में कंसर्न हैं और वो मुसलसल पंजाब हुकूमत से राब्ते में हैं कि उनका जो इलाज है, उनको जो अस्पताल में फैसिलिटीज हैं वो पूरे तरीके से दी जाएं और उन हजाजात की रोशनी में अस्पताल की जितनी भी इंतजामिया है, उनके प्रिंसिपल हैं, उनके एमएस हैं, हमारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, हमारे सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं मोमन आगा साहब, वो पर्सनली सारे मामलात को ओवरसी कर रहे हैं। फिर जो मेडिकल बोर्ड है उनकी हिदायत पर अमल हो रहा है, उनके जो पर्सनल मुआलिज हैं उनकी हिदायत जो है उन पे अमल हो रहा है। और ताहिर शमसी साहब जो पाकिस्तान के वेल नोन डॉक्टर हैं, उनको कराची से यहाँ लाया गया है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी एक तो ये हदायत है कि बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी जो है अस्पताल में फराहम की। और आज जो फर्दर उनसे डिस्कशन हुई है, उन्होंने ये कहा है कि मरियम की मुलाकात जो है उनको यकीनी बनाया जाए और उसके साथ साथ कानून के दायरे में रहते हुए भी जितना मुमकिन है, जितना पॉसिबल है, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का उनको जो है टाइम जो है उसका बंदोबस्त किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो उन हजादात की रोशनी में हमारी पूरी कोशिश होगी कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस मुश्किल वक्त में अपने वालिद के साथ जो है ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकें। बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म की अब हिदायत हैं कि मरियम नवाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ ही अस्पताल में रहें, अपने वालिद साहब के साथ वक्त गुजारें। दूसरी तरफ आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि वजारत दाखिला ने, हुकूमत पाकिस्तान ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ट्रायल में जो उनकी अपनी प्रोसिक्यूशन टीम है, 22 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम 6 साल से इस केस की पैरवी कर रही है, अपने दलाइल जमा करा चुकी थी, वर्बल दलाइल होने थे, आज उन्हें बताए बगैर, खुद प्रोसिक्यूशन टीम को बताए बगैर उन्हें तहलील कर दिया गया है। और आज खुद जब टीम को पता चला तो वो हैरान होती नजर आई। अदालत ने जवाब मांगा है कि ये कैसे किया गया है। 19 नवंबर तक हुकूमत इस हवाले से जवाब जमा कराए कि ये क्या हुआ है कि जब परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ केस हतमी मरहले में जाता नजर आ रहा था, ट्रीजन का केस है, रियासत खुद मुद्दई है, तो फिर अचानक प्रोसिक्यूशन की टीम को तहलील क्यों कर दिया गया जो 6 साल से इस केस की पैरवी कर रही थी। 22 रुकनी टीम थी। प्रोसिक्यूशन टीम जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ दलाइल दे रही है उसे खुद हुकूमत ने फारिग कर दिया। वजारत दाखिला की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। वजारत दाखिला एजाज शाह साहब के पास है जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में साबिक IB के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथी रहे हैं, मौजूदा हुकूमत में वज़ीर दाखिला बने हैं। उनसे परवेज़ मुशर्रफ के केस से मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था कि वज़ीर आज़म का प्लेट फुल है, वो मुशर्रफ के केस में पढ़ने के लिए हुकूमत को कोई मशवरा नहीं देंगे। और अब अचानक परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन टीम थी वो तहलील हो गई है, जिसका नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने जारी किया, जिसके वज़ीर एजाज शाह हैं। ये सब कुछ इत्तफाक है तो इसकी वजह क्या है? अगर इत्तफाक नहीं है तो पसे पर्दा मामला क्या है? जब हमने वज़ीर दाखिला एजाज शाह को दावत दी कि वो इस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने जवाब दिया कि आप प्रोसिक्यूशन टीम को फारिग करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून से पूछें। हमने उन दोनों से रब्ता किया तो कोई जवाब नहीं आया। अब अटॉर्नी जनरल अहमद मंसूर खान हैं, वो खुद माजी में परवेज़ मुशर्रफ के वकील रहे हैं और उन्होंने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के क़याम को परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से चैलेंज किया था। दूसरा नाम जो वज़ीर दाखिला ने हमारे सामने रखा वो वज़ीर कानून फ़रूग नसीम साहब का था। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर कानून फ़रूग नसीम खुद इस केस में परवेज़ मुशर्रफ के वकील रहे हैं, उनका दिफा करते रहे हैं। लेकिन जब नई हुकूमत आई तो वो वज़ीर कानून बन गए और फिर जब उनसे इस केस से मुताल्लिक सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उनका यही कहना था कि नो कमेंट्स। पहले मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात कर दूं। इस पे मैं कह चुका हूं कि इससे मुताल्लिक मुझसे कोई सवाल ना किया जाए। वो बार बार एक ही चीज़ आप सवाल करेंगे, मेरा जवाब वही होगा, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। यानी हुकूमत की तरफ से इस केस का ट्रायल करने वाले जितने भी मौजूद लोग हैं वो माजी में परवेज़ मुशर्रफ के वकील या करीबी साथी रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल को आगे बढ़ाने की बात करते रहे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद करते रहे कि वो क्यों परवेज़ मुशर्रफ का केस आगे नहीं बढ़ा रहे। इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि बढ़ाया तो पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा।
जनरल मुशर्रफ ने BBC को कहा कि मैंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है नवंबर 3 को। तो जब वो खुद ही कह रहा है कि मैंने आइन तोड़ा है तो इनको गवर्नमेंट को प्रोसिक्यूट करना चाहिए उनको। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये NRO की वजह से कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि NRO जब तफसील सामने आएगी पब्लिक की तो पता चलेगा कि जो अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं जो माफ़ किए गए हैं, जो कत्ल के केसेस माफ़ किए गए हैं, वो सारा पेंडोरास बॉक्स पब्लिक में खुल जाएगा अगर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। लेकिन जब इमरान खान खुद हुकूमत में आए तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ का केस अदालत में चल रहा था। जब सहाफ़ियों ने उनसे इस केस से मुताल्लिक पूछा तो वज़ीर आज़म का यही कहना था कि उन्हें इस हवाले से ज़्यादा इल्म नहीं है। मुशर्रफ के साथ प्रायोरिटी नहीं, अभी कह रहे हैं ना। मुझे तो इसके ऊपर पूरी तरह मैंने इसके ऊपर मुझे ब्रीफिंग ही नहीं मिली। किसी को भी जो भी मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, कानून तोड़ता है, उसको अकाउंटेबल होना तो आप करेंगे सर उनको? अगर पहले मैं केस भी स्टडी कर लूँ, होना चाहिए। इस बात को 10 महीने हो गए। केस स्टडी करना था वज़ीर आज़म इमरान खान ने, मगर जब केस मंतकी अंजाम को पहुंच रहा था तो प्रोसिक्यूशन टीम को ही तहलील कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या वज़ीर आज़म ने अपना जहन बदल दिया या वज़ीर दाखिला ने उन्हें इस मामले पर जहन बदलने का मशवरा दे दिया, या फिर कोई पेंडोरास बॉक्स खुलने का खतरा पैदा हो गया, या फिर वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल तीनों ने मिलकर वज़ीर आज़म इमरान खान का जहन बदल दिया। बहरहाल कुछ केसेस में हुकूमत मुद्दई नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रिक है, और एक केस में हुकूमत रियासत की तरफ से मुद्दई है लेकिन मुतहर्रिक नहीं है। ना सिर्फ मुतहर्रिक नहीं है बल्कि केस आगे बढ़ रहा था तो प्रोसिक्यूशन टीम ही अचानक तहलील कर दी। मकसद क्या है, इस हवाले से बात करेंगे संगीन गद्दारी केस में प्रोसिक्यूशन टीम के अब साबिक रुकन हैदर इम्तियाज़ से। हैदर इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। सब 22 रुकनी आपकी प्रोसिक्यूशन टीम थी, 6 साल से इस केस की पैरवी कर रही थी, तहलील कर दिया गया। आप लोगों को बताया गया था, मालूम था, या मालूम ही नहीं था ये सारा का सारा मामला? जी शाहज़ेब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आज इस तरह हुआ कि हम जब कोर्ट गए तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है, और जब वहाँ पे पेश हुए कोर्ट के सामने तो फिर हमें इन्फॉर्म किया गया कि ये नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। सब तो आज हुकूमत में हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता किया कि उनकी तरफ से आया है, तो उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्ट्री से और अटॉर्नी जनरल से पूछे, हमने उनसे भी रब्ता किया, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। तो आप लोगों को कम से कम बाद में बताया कि हुआ क्या ये? नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, कोई प्रायर कम्युनिकेशन नहीं हुई। ये नोटिफिकेशन जो है ये 23 अक्टूबर 2019 की है, लेकिन बावजूद इसके कि ये नोटिफिकेशन कल आ चुकी थी, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई इसके बारे में, और ना ही उसके बाद कोई हमसे रब्ता किया गया। इसमें हुआ इस तरह कि जब प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई तो ये केस आज फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए लगा हुआ था, और जो इस स्पेशल कोर्ट की जो प्रीवियस हेयरिंग थी इस केस में, उसमें डायरेक्शन ये दी गई थी बोथ साइड्स को कि आप अपने रिटन आर्ग्यूमेंट जमा करा दें और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे अपने ओरल आर्ग्यूमेंट सबमिट कर दें। तो हमने अपने रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, और अब आज हम ओरल आर्ग्यूमेंट सबमिट करने के लिए जब पेश हुए तो हमें कोर्ट की तरफ से इन्फॉर्म किया गया कि ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। मतलब ये बताइएगा कि इतने 6 सालों में कभी कभार केस तेज़ी से आगे बढ़ता था, कभी बहुत ही स्लो हो जाता था, ये सारा मामला था कि आप लोग प्रिपेयर्ड थे, आप लोगों को केस पर कॉन्फिडेंस था, या कभी कभार प्रोसेस इतना स्लो क्यों हो जाता था? शाहज़ेब, इसमें ये पब्लिक प्रोसीडिंग्स थी, कोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक है, कोई भी आके देख सकता है ऑर्डर शीट। एक सिंगल एडजमेंट भी जो है वो प्रोसिक्यूशन ने आज तक नहीं मांगी। इसमें जो डिलेज़ आए वो तमाम के तमाम डिफेंस की तरफ से आए। प्रोसिक्यूशन वाज ऑलवेज़ प्रिपेयर्ड। प्रोसिक्यूशन ने आज तक कभी किसी भी रीज़न की वजह से इसमें एडजमेंट सीख नहीं की, बल्कि हमने हमेशा प्रेस किया कोर्ट को कि इसको एक्सपेडाइट किया जाए, और इसके अंदर स्पेशल कोर्ट एक्ट के जो स्पेशल लॉ में प्रोविज़न भी है कि एडजमेंट्स ग्रांट नहीं होंगी, बावजूद इसके एडजमेंट्स भी ग्रांट होती रही। मतलब मगर आपको लगता है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट के बिल्कुल पहले अगर आपको हटाया गया तो केस इससे मुतासिर होगा? मजबूत था आपका केस और वो मुतासिर हो सकता है? लेकिन ये तो अदालत ने फ़ैसला करना है, क्योंकि मामला सब जुडिस है। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एज अ प्रोसिक्यूटर वी आर कन्विंस्ड कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, और हमारे रिटन आर्ग्यूमेंट्स जो सबमिट हुए हैं, जो कि अदालत ने ऑन द रिकॉर्ड ले लिए हैं, भले बेशक के हमें
आज ओरल आर्ग्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने दिए गए, लेकिन रिटन आर्ग्यूमेंट्स जो हमने सबमिट किए उसमें हमने मैक्सिमम पनिशमेंट सीख की है। सर फिर ये बताइएगा कि क्या आपकी अपनी प्रोसिक्यूशन टीम हैरान हुई या मायूस हुई कि जी इतने लंबे अरसे से हम एसोसिएटेड थे, अब तो बिल्कुल मंतकी अंजाम को पहुंच रहा था, हुकूमत ने हमें बताया भी नहीं और ये आज क्या कर दिया अचानक? शाह साहब हैरत तो हुई हमें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को फेडरल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया था और फेडरल गवर्नमेंट ने अगर सही कोई नोटिफिकेशन इशू करनी थी तो वो हमें भी इन्फॉर्म कर देते, स्पेशली अगर 23 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुई, अदालत के ज़रिए पता चला तो हैरत तो हुई, लेकिन मायूसी नहीं हुई, क्योंकि जैसे आज जो ऑर्डर पास किया है अदालत ने उसमें लिखा हुआ है दैट द प्रोसिक्यूशन हैज़ फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने अपने रिटन आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि सबमिट कर दिए हुए हैं, तो ये केस प्रोसिक्यूशन की हद तक हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने डिस्चार्ज कर दी हुई है। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मोहम्मद इम्तियाज़ हैदर इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। ये वो दावा था वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन से पहले का ही नहीं था, इलेक्शन जीतने के बाद वज़ीर आज़म बनने के बाद भी उन्होंने कहा था कि मुझे केस स्टडी करना है और ये ट्रायल होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जब आगे बढ़ रहा था तो ख़ुद प्रोसिक्यूशन टीम बता रही है कि उन्हें ही बताए बगैर प्रोसिक्यूशन टीम को तहलील कर दिया गया और अब अदालत ने भी हुकूमत से जवाब मांगा है कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। हमने प्रोग्राम में इंटीरियर मिनिस्टर से भी रब्ता किया, वो नहीं आया, उन्होंने कहा वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल से पूछ लें, उन दोनों ने जवाब नहीं दिया। तीनों जनरल परवेज़ मुशर्रफ के करीब रहे हैं, या तो वकालत के हवाले से या फिर उनकी दोस्ती के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर और पाकिस्तान के लिए मस्बत खबर, उससे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।